हाँ जी। तो हम पढ़ रहे थे अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहानों में हम पढ़ेंगे बीसलदेव चौहान के बारे में। बीसलदेव यानी विग्रहराज चतुर्थ। ये बिल्कुल इस नेस्ले कॉफी की तरह थे, बिल्कुल ऐसे जैसे एक बार पीते ही ना नींद खुल जाती थी। ये भाई साहब सो रहे थे, इनके बड़े भाई हुए जगदेव चौहान, उन्होंने अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर दी। ठीक है। इनको ये नींद से जगे, इनको पता चला कि भैया जगदेव ने मार दिया है पिताजी को और राजा बन गया है, और 3 साल हो गए उसको राजा बने। तो बोला कि मैं उसको मारूंगा। तो इसने जगदेव चौहान जो थे, अपना जो ज्येष्ठ भ्राता थे, उनको मौत के घाट उतार कर ये राजा बन गए, जो कि 1158 से 1163 एक राजा रहे। इनके जो पिता थे वो अर्णोराज चौहान थे। अर्णोराज चौहान वही चौहान शासक हैं जो अजयराज चौहान के पुत्र हैं। ठीक है। इनके पिता थे अर्णोराज, और इनके जो पुत्र हुए वो हुए, 2 पुत्र हुए इनके, अपर गांगे, जिसे अपरंग राय भी बोलते हैं, और दूसरा हुआ नागार्जुन। वही नागार्जुन जिसका चल के आगे सोमेश्वर ने दमन किया था। नागार्जुन का दमन स्पेशल हेडिंग से हम इसको पढ़ेंगे। ये बहुत ही खतरनाक बंदे थे दोनों। अपरंग राय ये भी आगे पढ़ेंगे हम। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा इनके जो अभियान थे, क्योंकि देखो इनके जो पिता थे वो थे अर्णोराज चौहान। ठीक है। अर्णोराज चौहान को इनके बड़े भाई जगदेव प्रतिहार ने, सॉरी, जगदेव चौहान ने चित्तौड़गढ़ के जो सज्जन थे उनके कहने पर मार दिया था। अब देखो आप में से कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, तो आपको ये तभी समझ आएगा तब आप पीछे की क्लासेस देख लोगे। ठीक है। क्योंकि पीछे की क्लासेस में जो मैंने कहानी बताई है उन कहानी को कंटिन्यू करने की मैं ट्राई करता हूँ, और मैं कहानी से ही पढ़ाता हूँ। याद मैं यही करा देता हूँ, आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, बस कहानी को कंटिन्यू सुनते चलो। इसके लिए आपको प्रीवियस क्लास देखनी पड़ेंगे। हाँ, तो क्योंकि इनके जो भाई थे जगदेव ने अर्णोराज को मारा था चित्तौड़ के सज्जन के कहने पर। तो इन्होंने सबसे पहले राजा बनते ही 1158 पर आक्रमण किया चित्तौड़ पर और सज्जन को मार दिया। सज्जन वही जो कुमारपाल चालुक्य जो कि गुजरात के थे, उनके कहने पर ऐसा किया था उन्होंने। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले चित्तौड़ पर आक्रमण किया, सज्जन को मौत के घाट उतारा, और इसके बाद चित्तौड़ पर अपना झंडा लहरा दिया अजमेर का। ठीक है। इसके बाद इन्होंने कुमारपाल, जिसका शासन क्षेत्र में नाडौल, जालौर और पाली आता था। हाँ, पाली वर्तमान में नाडौल के अंदर ही है, सॉरी, नाडौल पाली के अंदर ही है वर्तमान में। पहले ये अलग रियासत हुआ करती थी। नाडौल पहले एक अलग राजा चलाया करता था। तो ये जो क्षेत्र था नाडौल, जालौर और पाली का, ये कुमारपाल के अंडर में था। इसको आजाद कराया कुमारपाल से, और कुमारपाल को नाडौल, जालौर और पाली से भगा दिया। इसके बाद दिल्ली के मदनपाल तोमर को भी यहाँ पर पराजित किया, मार दिया इन्होंने, और इस खुशी में इन्होंने उपाधि धारण की विग्रहराज चतुर्थ की, और इसी खुशी में इन्होंने दिल्ली के अंदर शिवालिक स्तंभ का भी निर्माण करवाया। ये वही है जो शिवालिक स्तंभ जो कि दिल्ली में आज भी पाया जाता है। इनके उपनाम की बात करें तो इनके और नाम क्या हैं, तो पृथ्वीराज विजय जो कि जयानक का है, उसके अंदर इन्हें कट्टी बंधु या कटी बांधव के नाम से भी संबोधित किया गया है। ठीक है। अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे बीसलदेव चौहान को। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछली वीडियोज को जाकर, पिछली क्लासेस को जाकर देखिएगा, तब आपको ये कहानी समझ में आएगी। आगे और कहानी भी हम समझाने वाले हैं। ठीक है। चलिए, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप देखते हो, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, क्यों नहीं करते? करा करो। ठीक है। चलिए फिर सब्सक्राइब कर लीजिए।